इसमें कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू इतना, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए इसमें भी पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। अब देखिए इससे पहले वाला सवाल आपका 12 वाला, इस पर यदि विचार किया जाए तो इस पर देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ था, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट वेक्टर ही दिया था और आपका निकालना था डायरेक्शन कोसाइन। और इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें आपका जो है इसके दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है और पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको सोल्यूशन दे दिया गया है, आप चाहे तो विस्तार पूर्वक जा करके इसे देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो इसमें केवल पॉइंट दिया है और उसका पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले एक पॉइंट बना लीजिए भाई। तो ये आपका मान लिया जाए, ये आपका मान लिया जाए कि पॉइंट जो है ए, यहाँ पर जो पॉइंट ए इजकल टू दिया हुआ है 1, 2 और -3, और यहाँ पर जो पॉइंट बी है ये आपका -1, -2 और 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर पॉइंट केवल दिया हुआ है तो सबसे पहले याद रहे, यदि पॉइंट दिया हुआ है तो सबसे फर्स्ट प्राइमरी वर्क क्या करना है कि जो पॉइंट से वेक्टर का निर्माण कर लेना है। तो पॉइंट से वेक्टर का निर्माण कैसे किया जाता है, तो डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी लिखा है, यानी वेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है बी की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो आपका इनिशियल पॉइंट जो हो गया ए हो गया और ये जो है फाइनल पॉइंट आपका ए हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया और लास्ट वाला पॉइंट ए हो गया। तो लास्ट वाला में से स्टार्टिंग से घटाते हैं तो -1 और इसमें देखिए 1 हो जाएगा। तो इसमें वेक्टर ए बी निकाल लीजिए। तो फाइनल वाला -1 है और यहाँ पर 1 है, तो फिर माइनस किया जाता है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर आई कैप प्लस, फिर माइनस वाला देखिए कितना है 2 है, -2 है तो -2 लिखेंगे और यहाँ पर कितना हो गया -2, सॉरी ये आपका हो गया माइनस, ये आपका हो गया -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जे कैप प्लस, इसमें फाइनल वाला पॉइंट क्या है तो 1 है और यहाँ पर माइनस किया जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये आपका हो गया के कैप। अब यहाँ से ए बी वेक्टर इजी से निकल गया, तो वेक्टर ए बी इजकल टू -2 आई कैप और यहाँ पर -4 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ था, तो पॉइंट से हम लोग वेक्टर का फॉर्मेशन कर लिए, वेक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, करेंगे देखा जाए थोड़ा सा, एक कंसेप्ट क्या है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोले तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कौन सा वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी इजकल टू, ठीक है, इसका पहले वेक्टर ए और बी का पहले मैग्नीट्यूड आप निकालिए। ठीक है, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। चूंकि हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर बराबर होता है जो दिया हुआ है वेक्टर सो और दिया हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, ये फार्मूला ही होता है यूनिट वेक्टर का। अब ये अलग बात है कि ये पूछ रहा है ए बी, तो ए बी वेक्टर लिखेंगे और ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये लिखना सही है कि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लिया जाए। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, जो दिया हुआ वेक्टर सो उसका जो है आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, जो है देखिए, तो -2 का होल स्क्वायर, ये आपका -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 4 आएगा प्लस में 16 आएगा, प्लस में 16 आएगा और 16 दूनी 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो ए और बी का वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 36 और 36 का कितना होता है, ये आपका 6 यूनिट अभी क्या आया है मैग्नीट्यूड आया है। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी का यूनिट वेक्टर आप निकाल पाइएगा तो क्या निकाल सकते हैं, तो वेक्टर ए बी जो दिया हुआ है सो और वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ए बी। अब यहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वेक्टर जो है ए बी का वैल्यू कितना आया है, देखिए यही तो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए
2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप वेक्टर ए पी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 यूनिट आया है। और सभी को अलग अलग कर दीजिए तो -2/6i कैप प्लस, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा भाई, तो -4/6 प्लस 4/6k कैप। तो यहाँ से आप पाएंगे कि -1/3i कैप और 2/3k कैप, सॉरी j कैप होगा, j कैप और प्लस में 2/3k कैप। ये आपका आंसर रहा। तो ये आपका सवाल नंबर 13 था। तो इसी तरह के सवाल नंबर, इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन